हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी तैयारी 4 का नोटिफिकेशन आपके सामने जल्द ही देखने को मिलने वाला है और अगस्त तक की इसका एग्जाम कंडक्ट कराने की बात की गई है। तो भाई हो जाओ तैयार, आप लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है और ये क्लासेस आपका बीपीएससी तैयारी 4 का रेगुलर क्लासेस हो रही है। आज जो क्लास ये आपकी है 4th है और थ्योरी क्लास आपकी चीजें खत्म हो चुकी है। तो प्ले लिस्ट बनी है तो वहां से जाके देख सकते हो थ्योरी क्लास, ठीक है। अब इसके बाद ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में आप अपना स्कोर बताइएगा, आपके क्वेश्चन कितने राइट हुए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। और इसमें जो है प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि 1857 का विद्रोह से, तो ये पहला क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में दे दो क्या है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा, पहला पॉइंट है, ठीक है। इसे लॉर्ड लिंटन द्वारा अधिनियमित किया गया था या फिर इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा है या फिर इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। और सही आपको बताना आंसर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये जो एक्ट आया था कब आया था, तो याद रखिए 1878 में ये एक्ट आया था, ठीक। कौन लाया था, तो लॉर्ड लिंटन ने इसे अधिनियमित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे लॉर्ड लिंटन द्वारा अधिनियमित किया गया था और इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप से भी जान लगा और इस अधिनियम ने कौन सा, लॉर्ड रिपन ने इसे निरस्त भी कर दिया। तो आपके तीनों ही राइट हो जाएंगे। ऑप्शन इसका आपका जो हो जाएगा डी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो और वीडियो को आप लोग शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका हो जाएगा, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दिया हुआ है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। बताइए एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। तो इसके लेखक अगर पूछ लिया जाए कौन है, तो कालिकर दत्त है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। यह जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिए 1927 में इसे केजी जो है जायसवाल के द्वारा इसे रिसर्च इंडिया पटना द्वारा किया गया था, ठीक, इसे प्रकाशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा और थर्ड का राइट आंसर बता दो कमेंट में क्या है। इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे। अब इसमें दिया है न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे। महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एक से उपयोग से अधिक, एक से कोई नहीं। देखिए ये सब हम आपको थ्योरी में क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है। न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे। न्यू इंडिया समाचार पत्र से कौन संबंधित था। तो न्यू इंडिया समाचार पत्र से जो है एनी बेसेंट संबंधित थी। कौन है, एनी बेसेंट हो जाएंगी। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना किसने किया था, तो जल्दी से बता दो कमेंट में इसकी स्थापना किसने किया था। तो इसकी स्थापना जो किए थे होम रूल, ठीक, कौन किए थे, होम रूल। होम रूल लिंग के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने और संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, पुस्तक पूछी गई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बता दो इसका राइट आंसर, पुस्तक पूछी गई है। इसमें दिया है द ब्यूटीफुल ट्री और इंडिजेंस इंडिया एजुकेशन इन द नेस्टूरियन की पुस्तक किसने लिखी है। तो किसने लिखा है, तो बता दो धर्मपाल, तिलक, गांधी, उपस्थ से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। द ब्यूटीफुल ट्री किसने पुस्तक लिखी है।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये पुस्तक जो लिखी है धर्मपाल ने लिखा है। किसने लिखा है? धर्मपाल ने लिखा है। ठीक है, धर्मपाल जो एक महात्मा गांधीवादी विचारक और इतिहासकारक के दार्शनिक थे। और इसका जो धर्मपाल का अगर जन्म पूछ लिया जाए तो कब हुआ था, तो बता दो इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो धर्मपाल का हुआ था ये 1922 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जिले में हुआ था। मुजफ्फरनगर कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बता दो 5 का राइट आंसर क्या है। दिया है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज, या फिर माइथल्स, या फिर लेटर्स परसेंट्स, या फिर उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बता दो इसका राइट आंसर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जिसने थर्ड क्लासेस नहीं देखा है वो क्लासेस जरूर देखिएगा, और थ्योरी क्लास प्लेलिस्ट बनी है तो क्लासेस जरूर देख लीजिए, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। 5 का राइट आंसर बता दो क्या है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, ही बिल्कुल राइट है, द स्प्रिंग्स ऑफ द लॉज। ठीक है, ऑप्शन इसका आपका जो है फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और वीडियो को आप लोग शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 हो जाएगा, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेशन पुस्तक किसने, मतलब लेखक कौन है? तो इसकी पुस्तक के लेखक पूछा गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो महात्मा गांधी एंड बिहार, और इसकी जो पुस्तक है सम रेमिनेशंस, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके बिहार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सैयद अली जहीर, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर जीवत राम भगवान दास कृपलानी, या उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, महात्मा गांधी एंड बिहार, ये जो पुस्तक आपके जो है सम क्या है इसमें दिया है, सम रेमिनेशन पुस्तक, ये जो है आपके कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इनकी 2 पुस्तकें और हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक हो जाएगा सत्याग्रह एंड चंपारण। कौन सी हो जाएगी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तक है सत्याग्रह, क्या हो जाएगा? ये गांधी, मतलब गांधी पे उन्होंने लिखा है, तो सत्याग्रह। और एक सत्याग्रह चंपारण, एक हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड कई बार पुस्तक पूछी गई, किसकी है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, इंडिया डिवाइडेड। एक और नाम याद रख लो, बापू के कदमों में बापू। ठीक है, बापू के कदमों में बापू। ओके, ये भी उन्हीं की पुस्तक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 7 का क्वेश्चन बता दो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 वाला। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब आपको कौन सा करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें जैसे एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की है ये पुस्तक, क्या? ठीक है, ओके। और यंग इंडिया किसकी, क्या महात्मा गांधी की है, या फिर इंडियन एस्पेक्ट सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है? ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसका गलत आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, क्या है इसमें पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा कि एडवोकेट ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? लेखक तो ये देखिए आपके दादा भाई नौरोजी नहीं है, इसके जो लेखक हैं याद रखो इनका नाम, देखिए कई बार पूछा गया है, दुर्गा दास। कौन है जाएंगे ये? दुर्गा दास। ठीक है, दुर्गा दास। ओके, याद रखिए दुर्गा दास। और यंग इंडिया के लेखक पुस्तक कौन है बता दो। तो यंग इंडिया के जो है महात्मा गांधी, तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपका सी वाला भी गलत है, तो एक से अधिक आपका गलत हो जाएगा। इंडियन इंस्पेक्टर, ये आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी की नहीं है, तो किसकी पुस्तक है? तो ये जो आपके हो जाएंगे बी एन मालावाद। देख, संपादन जो इसकी पुस्तक है बताइए, बी एन
मालाबारी ने इसको किया था, 20 वर्षों तक किया था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके कौन है तो याद रखो, संपादन जो है बी एन, ओके, बी एन मालाबारी, मालाबारी। ठीक है, 20वीं शताब्दी तक लिखी गई थी और ये यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी की पुस्तक है, वो तो आपका करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 हो जाएगा। 8 का राइट आंसर बता दो कमेंट में क्या है, और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा गया है कौन सा सही है, विकल्प आपको सही बताना है कौन सा राइट है। इसमें दिया है ए बच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक जो हैं कौन है, डॉक्टर राजन प्रसाद ने किया था, या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह के ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल के लेखक किया था, या ऊपर से एक से अधिक, ऊपर में से कोई नहीं। तो इसमें से पूछा गया था कौन सा करेक्ट है। तो पहले तो आप जानोगे कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया था, ये आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके लेखक हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू थे। और ये आपके जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। बताइए, दूसरे नहीं, ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। इसके तो थे विनोबा भावे। कौन थी, विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे। और इसी आपका करेक्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लेखन ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट सही है, और 2 ऑप्शन और राइट कर लो क्योंकि ये पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 हो जाएगा, और 9 का कमेंट में राइट आंसर बता दो। ये दिया है, ये आपका सामाजिक और संस्कृत से जो है क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं जागरण से। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज के बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना कब हुई थी तो याद रखो 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा किया गया था तो याद रखो स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएंगे आपके सामने, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये जो है मुंबई एक में आर्य जो है मुंबई के आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 हो जाएगा। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया। मतलब आपको राइट आंसर बताना है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया है। तो किसने प्रारंभ किया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ज्योतिबा फूले ने या नारायण स्वामी ने, डी आर अम्बेडकर ने, उपरि से एक से अधिक, उपरि में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसका किसने किया था ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब बताओ इसका, क्योंकि इसमें से तो कोई नहीं है। ठीक है, आप कमेंट में राइट आंसर बता दो क्या है। जो इसको जारी किया गया था ये भी हम आपको बता देते हैं, 1925 में इसे जारी किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था अब बताओ ये। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये इसमें से कोई नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो जारी किया गया था रामा स्वामी नायकर द्वारा। तो कौन हो जाएंगे, रामा स्वामी नायकर द्वारा। ठीक है, रामा स्वामी नायकर नायकर द्वारा इसे जो है प्रारंभ किया था। और ये जो प्रारंभ किया था 1925 में इसे प्रारंभ किया गया था, और तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन का शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामा स्वामी नायकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 हो जाएगा। 11 का राइट आंसर बता दो क्या है। इसमें दिया है इंडिया ऑफ इंडिया, एक मिनट रुकिएगा, चलिए। अगला क्वेश्चन दिया है इंडिया ऑफ इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था।
राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर से इससे अधिक में से कोई नहीं। तो इसका जो है नारा जो दिया था इंडिया फॉर इंडियंस, ये आपका जो नारा दिया गया है ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन इसका आपका जो है बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बी राइट हो जाएगा। और दयानंद सरस्वती ने नारा ये कब दिया था, अब इसकी स्थापना कब हुई थी बता दो। तो इसका जो नारा स्थापना हुई थी तो 1875 में की गई थी। ठीक, 1875 में की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12th हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको सही में बड़ा कंफ्यूजन होता होगा, उसमें से सही राइट क्या है। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। क्या राजा राम मोहन राय जो है नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया, क्या ये राइट है। या विवेकानंद से विश्व धर्म संसद का में भाग लिया, या फिर ये राइट है। ऊपर से एक से अधिक, या फिर क्या है आपके तीनों राइट है या दो राइट है, ऊपर में से कोई नहीं। बता दो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक, मतलब इसमें से जो है आपके राइट हैं। तो ये आपका पहला हो जाएगा राजा राम मोहन राय, जो आपके हो जाएंगे नवीन शिक्षा के अद्भुत थे। ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। दूसरा भी राइट है, स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा भी दिया था, तो दूसरा आपका भी राइट हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लिया। ठीक, तीनों आपके राइट हो जाएंगे। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो याद रखें 1897 में किया गया था। ओके, ये भी आप याद रखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट है। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभ उद्देश्य क्या था। तो बताइए प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। बताइए, कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। ये था सिख धर्म को परिष्कृत करना, या फिर पंजाब राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करना, या कृषि आंदोलन का संगठन। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है। तो ये आपका उद्देश्य था, इनका क्या था, सिख धर्म को परिष्कृत करना। ऑप्शन इसका आपका जो है फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 14 का राइट आंसर बता दो। इसमें दिया है नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है। तो पैगंबर कौन कहलाता है, नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, या फिर दयानंद सरस्वती, दादा साहेब नौरोजी, उपयुक्त से एक से अधिक। नव भारत का पैगंबर जो कहा जाता है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 है। 15 क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। बताइए, बताइए किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। 1923, 1925, 1927, इसमें से एक से अधिक, उसमें से कोई नहीं। अगर पूछ लिया जाए ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1927 में की गई थी। कब की गई थी, 1927 में। यह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ है ये, दिल्ली में इसे किया गया था। कहाँ किया गया था, दिल्ली में किया गया था, जो सरकारी संगठन में है। ठीक है, तो ये जो है शुरुआत जो किसने किया था, तो महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 16 क्वेश्चन दिया है। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे। तो अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे, तो इसका राइट आंसर बता दो कमेंट में क्या है। नरेंद्र देव, या सहजानंद सरस्वती, या पूर्ण स्वराज, या उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ये अध्यक्ष थे जो थे सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन का बी राइट हो जाएगा। ये जो आया था 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक, कब किया गया था? 1936 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर ये भी आपके सामने इंपॉर्टेंट है, ये बता दो इसका राइट आंसर क्या है। इसमें दिया हुआ है चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो कौन सा उन्होंने कदम उठाया है? तो उसका राइट आंसर क्या? पहला आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया, या फिर क्षेत्र में सख्त और कंफ्यूज लागू किया, या मार्शल लॉ लगाया। ठीक, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। जिसमें पूछा गया है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया। तो इनकी जो प्रतिक्रिया थी ये थी कि चंपारण कृषि समिति की स्थापना करना था। ठीक है, क्या करना था इनको? चंपारण कृषि समिति की स्थापना करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी राइट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये भी आपके सामने इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन, या बरदोली सत्याग्रह, या अहमदाबाद हड़ताल, या फिर रॉलेट सत्याग्रह? इसमें दिया है आंदोलन के महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम किया था। तो उन्होंने कब किया था? तो इसका राइट आंसर बता दो कहाँ पे किया गया था। ये जो किया गया था अहमदाबाद हड़ताल। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका क्या? सी राइट है। और कब किया गया था? तो याद रखो पूरी डेट 15 मार्च 1918। ठीक, 1918, 15 मार्च 1918। इस आंदोलन दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल हथियार जो है शुरू किया था। ठीक, अहमदाबाद हड़ताल। और इसका राइट आंसर सी राइट है। अगला क्वेश्चन कर लो। चलिए, आज मैंने जो है 18 ही क्वेश्चन लिए थे, आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। कल हम कंटिन्यू उसी के आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, और कल क्वेश्चन आपके रहेंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, कल थोड़ी वीडियो आपकी बड़ी रहेगी क्योंकि कवर करानी है आपको सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपका एग्जाम अब जो है जल्दी आ चुका है। अगस्त में ही एग्जाम बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखो संभावना तो बन रही है कि अगस्त में हो जाए, क्योंकि सितंबर से आचार संहिता लग रही है। इसके कारण जो है बच्चों के उन पे दबाव रख रहे हैं। ठीक है, तो भाई अगस्त के हिसाब से आप लोग तैयारी करिएगा, टाइम बहुत ही कम है, और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को आप लोग क्या कर दोगे, पहले तो आप लोग शेयर कर दो। ठीक, शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।